टुडेज मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलीजियस लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेचर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा वो एक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें तो ये टू पार्ट्स में इजीली डिवाइडेड है। एक है सेक्रेड लिटरेचर और दूसरा है सेकुलर लिटरेचर। अब सेक्रेड लिटरेचर वो आ जाएगा जो रिलीजन से इंक्लूडेड होगा, फॉर एग्जाम्पल वेदास, ब्राह्मणास, आरंक्यास, उपनिषदास या फिर वेदंगास। कहीं ना कहीं रिलीजन का इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सेकुलर लिटरेचर की बात करें, एज अ नेम सजेस्ट, जो रिलीजन से पर्सपेक्टिव से अलावा भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें रिलीजन का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोसाइटल हो गया, कल्चरल हो गया, इस टाइप के इंफॉर्मेशन या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो सेकुलर कैटेगरीज में हम रखेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव लिटरेचर, जिसको हम रिलीजियस लिटरेचर के नाम से जानते हैं। और कौन-कौन सी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे? वेदास, ब्राह्मण्स, अरंक्यास, उपनिषदास एंड दी वेदंगास। तो ऑब्वियसली ये सोर्सेज़ है तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे। हमारा हिस्टोरियोग्राफी से पर्सपेक्टिव जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेदास के बारे में बात करेंगे तो उसमें ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। और यहीं से लिटरेरी एविडेंसेस जो हैं वो संस्कृत में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा हिस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस के बारे में, जो सेंट्रल एशियन एरिया से यहाँ पे आए थे। समावेदा की बात करेंगे, यजुर्वेद की बात करेंगे, अथर्ववेद की बात करेंगे, तो टोटल मिलके ये 4 वेदास बन जाते हैं, जो कि ग्रेट लिटरेरी। अपार्ट फ्रॉम दैट सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये भी अलग-अलग रिलिजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर पाएँगे। ब्राह्मणास की बात करेंगे तो ये कमेंट्रीज है, मीन्स एडिशनल यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वैदिक हिम्स पे, तो ये अपना भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाएंगे। आर्यनक्यास और उपनिषदास की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिलोसॉफिकल मेडिटेशंस हो गया, यहाँ पे भगवान के बारे में बातचीत होगी, सोल के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, तो एक रिलीजियस टोन में देखने को मिलेगा। और रिलीजियस थॉट ऑफ द आर्यंस के भी ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो आरंकास और द उपनिषदास, तो एक तरीके से उपनिषदास की बात करेंगे तो वो फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स आ जाएगा जो बुद्धिज्म के लिटरेचर से रिलेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रिलीजन का पर्सपेक्टिव वहां से भी रहेगा। फिर वेद अंगास की बात करेंगे तो ये 6 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जो वैदिक टेक्स्ट को हेल्प करती हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में। तो कौन सी हैं? फेनेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल्स, ग्रामर, एटामोलॉजी, एंथीमेट्रिक्स। नेक्स्ट इज सूत्रास लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर है यहाँ पे इसको बनाया गया था ताकि आप सिस्टमेटिकली तरीके से वैदिक स्टडीज को यहाँ पे समझ पाएं। थॉट प्रोसेस जो है उसको इन्हांस करने के लिए बनाया गया था। और इसमें ही बताया गया है कि नॉर्मली कोई भी सेक्रीफाइस आप करते हो तो उसमें ब्राह्मण्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे हाउस होल्ड्स के लिए यहाँ पे जो सेक्रीफाइसेस है उनको करने के पर्सपेक्टिव को या फिर डायमेंशन को या फिर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कल्पसूत्र, जो कि एक रिचुअल्स कैसे करना है, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे। श्वेता सूत्रा, रूल फॉर द मेजर सैक्रिफाइसेस, गृह सूत्रा फॉर द डोमेस्टिक राइट्स, धर्म सूत्रा रूल्स ऑन लॉ एंड द धर्मा, एंड सुरवा सूत्रा मेजरिंग और द बिल्डिंग प्लेसेस ऑफ द सैक्रिफिशियल और फायर अल्टर्स। और यहीं से ज्योमेट्री जो है वो भी हमको पता चलती है कि एंशिएंट टाइम पे ज्योमेट्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ इसी सुरवा सूत्रा से ही हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखते हैं वैदिक लिटरेचर अगर हिस्टोरिकल सोर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक तरीके से अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको ये अथॉरिटेटिव एविडेंसेस के तौर पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। अब हम जब ऋग्वेदा को एज अ सोर्स देखते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो आइदर डायरेक्टली कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर ट्रेडिशंस जो है वो कंटेम्प्रेरी एविडेंसेस के बेस पे ट्रेडिशंस प्रोवाइड करवाते हैं जो उस टाइम पे चल रहा था। लिमिटेशंस क्या है कि कोई भी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी नहीं है, जैसे हिस्टोरियोग्राफी में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉपर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको नरेट किया जाए या फिर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए, तो इसमें ऋग्वेदा जो है वो लैक करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉशियस रहने के लिए भी बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ों को हम इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओवर ट्रस्टिंग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रेजुडाइज है, बायस जजमेंट जो है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी लिमिटेशंस के साथ हमको इनको रीड करना है। नेक्स्ट सोर्सेज एपिक्स, रामायणा और महाभारत, इसमें दोनों ही सोर्स आ जाते हैं। और ये भी संस्कृत लिटरेचर के अंडर में आएंगे, और इनकी जो सिग्निफिकेंस है नेक्स्ट टू दी वेदास इनको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं वो काफ़ी ग्रेट डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उस एरिया के पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकली, कल्चरल और सोसाइटल पर्सपेक्टिव के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम इनको वेदास से कंपेयर करें तो जो वेदास थे वो लिमिटेड थे टू दी ब्राह्मण्स, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। लेकिन यहाँ पे इनको बनाया गया है, इन एपिक्स को बनाया गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करें, तो एक बेस ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे टारगेट करके बनाया गया है।
रिच सोर्स है यहाँ पे, ड्रामा देखने को मिलेगा, पोएट्स, स्टोरी टेलर्स, सभी चीज़ का यहाँ पे एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। अलग-अलग स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी जो कि हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड हैं और समटाइम्स इनको एक्ज़ैगरेट करके बताया गया है कि इतना बड़ा बैटल करके यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है। तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो यहाँ पे होगी, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे लेके चलते हैं एज़ एन हिस्टोरिकल सोर्स की तरह। अब अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रामायण को कंसीडर किया जाता है कि वो एक एंशिएंट वर्क है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर था इवन बिफोर द महाभारता जब उसके फाइनल फॉर्म में वो यहाँ पे आया था। तो ये डॉक्टर विंटरनिट्स बोलते हैं और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस ऑफ द आर्यंस के बारे में बताता था। अब ज़रा देखते हैं कि कौन-सी पॉलिटिकल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करेंगे यहाँ पे तो न्यूमरस स्मॉल किंगडम्स थे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गैंजेस एंड द यमुना रिवर्स और ये जो आर्यंस थे ये वॉरलाइक ट्राइब थी ऑलरेडी हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा फाइट लविंग पीपल्स थे, आपस में फाइट करते रहते थे, अलायंसेस को बिल्ड करते थे। अब ये वॉरलाइक पीपल्स हैं, वॉरलाइक ट्राइबल पीपल्स हैं, आपस में फाइट करेंगे, अलायंसेस बनाएँगे, तो ऐसे में जो किंग का रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किंग जो है वो लीड करेगा मीन्स किंग को अपॉइंट किया जा रहा है कि वो लोगों को एक साथ लेके चले, उनको लीड करे वॉर्स में, बैटल्स में, विक्ट्री को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए। यही पूरा का पूरा यहाँ पे जो अरेंजमेंट है। तो किंग की पावर जो है वो कम है क्योंकि उसको जो लोकल असेंबलीज़ हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। तो पावर इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कोई भी यहाँ पे लार्ज एम्पायर इस टाइम पे देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ किंग जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को नहीं कर सकता है, उसको एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी मिनिस्टर्स और काउंसलर और वो अगर उन एडवाइस को नहीं मान के अपनी मर्ज़ी को चलाता है, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं, उनको हटा भी सकते हैं, किंग को हटा भी सकते हैं। कुड बी डिस्पोज़्ड और किल इफ विकेड और द इनकॉम्पिटेंट या फिर कुछ गलत करता है, तो किंग को ही मार सकते हैं यहाँ पे। सर उनका जो मेन काम है, वो आर्मी को लीड करेंगे यहाँ पे और इनकी जो डेथ है, ऑफ़न कॉज़ द आर्मी टू रिट्रीट एज़ वेल। तो ये पूरा का पूरा एक ट्राइबल नेचर यहाँ पे चल रहा है। सोशल कंडीशंस की बात करेंगे, तो ये बताया गया है कि कास्ट सिस्टम इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रिवेलेंट था। बिकमिंग मोर डिफाइन्ड विद द 4 मेन कास्ट ठीक है? 4 मेन कास्ट कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रियज़, वैश्य, शूद्रास क्योंकि इस टाइम पे आते-आते यहाँ पे जो पहले एक तरीके से वर्ण सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, वो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया बाय बर्थ। टाउन्स लाइफ की बात करेंगे तो टाउन जो है वो एक इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, जहाँ पे ट्रेड होगा, प्रोटेक्शन होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएँगी। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है उसमें जो टैक्सेस हैं उसको पेड किया जाएगा सिल्वर, कॉपर और एनी काइंड में। कोई भी अगर सामान है, ग्रेन्स हैं तो उसको डायरेक्टली पेड किया जा सकता है। किंग के पैलेसेस होंगे एंड सराउंडेड बाय द नोबल्स एंड द डांसिंग गर्ल्स तो ये सारी की सारी सोशल कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं। अब ज़रा कल्चर और लाइफ़स्टाइल्स की बात करेंगे तो जो किंग है उनको जाना जाता है कि वो हंटिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, फाइटिंग करेंगे। तो जो भी यहाँ पे इस टाइप के जो एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल है वो उसको यहाँ पे स्पेंड करेंगे। साथ ही साथ उनको जाना जाता है उनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए, चिवल्री के लिए, उनको हाइली वैल्यू किया जाएगा। मैरिज प्रैक्टिसेस क्या होंगी कि क्षत्रिय प्रिंसेस चूज़ हस्बैंड्स थ्रू द स्वयंवरा, स्वयंवरा का जो कॉन्सेप्ट था तो उसमें ये भी बताया गया है। अगर वाइफ की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है उनको सोसाइटी में। कंसिडर किया जाता है कि मेन एंड वुमेन जो है वो दोनों हाफ हाफ पार्ट हैं और मिलके कंप्लीट एक पार्ट बनेंगे। वो फ्रेंड है, वर्च्यू का सोर्स है, प्लेज़र है, वेल्थ है और एक अच्छी कंपेनियन है जो हेल्प करेगी यहाँ पे लाइफ के चैलेंजेस में हस्बैंड को। ठीक है? अब फॉर्मेशन ऑफ एपिक्स की ज़रा बात कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रामायण, महाभारत में से कौन-सा जो यहाँ पे एपिक है वो कब लिखा गया था और कब कंप्लीट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन-सा ओल्ड है? तो इस टाइप की जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं टाइमलाइन के थ्रू। तो एग्ज़ैक्ट टाइम जो है वो हम अज़्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि हमको कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं वो भी ग्रेट डिटेल में नहीं मिले हैं, जिससे कोई जो टाइम पीरियड है उसको एग्ज़ैक्ट मैच हो पाए। तो ओरिजिनल एपिक्स की बात करें उसमें जो अलग एडिशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ओरिजिनल एपिक्स ये माना जाता है कि 3rd और 2nd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होती है और इसमें टाइम के साथ-साथ यहाँ पे और चीज़ों को ऐड ऑन करा जाता है। तो लेटेस्ट रिसेशन की बात करेंगे तो पॉसिबली ये 2nd सेंचुरी एडी में यहाँ पे आया और यही यहाँ पे एक अर्लीस्ट डेट यहाँ पे बताई गई है। धर्मशास्त्रास नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल स्मृतिज़ की बात करेंगे ऑथर बाय द मनु, यज्ञवल्क्य, विष्णु, बृहस्पति, नारदा तो ये अलग-अलग स्मृतिज़ को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंटेंट्स एंड पर्पस की बात करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करवाएँगे धर्मशास्त्रास और स्मृतिज़ तो ये रूल्स फॉर द हिंदू लाइव्स एंड द कंडक्ट के बारे में बात करवाएँगे और कोई भी अगर यहाँ पे पनिशमेंट होता है कि कुछ भी गलत किया जाता है और कोई भी जो रूल्स बनाए गए हैं धर्मशास्त्रास में तो उनको कोई ब्रेक करता है तो उनके पनिशमेंट के भी बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाई गई है। टाइमलाइन की बात करेंगे तो जो मनुस्मृतिज़ हैं इनको यहाँ पे 200 बीसी से 200 एडी के बीच में बनाया गया है तो ये डॉक्टर भुलेट का यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उन्होंने ये प्रोवाइड करवाया है और अदर स्मृतिज़ जो हैं उसके बाद के पीरियड में लिखी गई हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द एपिक्स हमने देखा और साथ ही साथ धर्मशास्त्रास और स्मृतिज़ के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा।